Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is capsules and ligaments of prostate. यह है प्रोस्टेट ग्लैंड की पार्ट 4 वीडियो। इस वीडियो में हम कैप्सूल एंड लिगामेंट्स ऑफ प्रोस्टेट को देखेंगे। इसके अलावा हम प्रोस्टेट की ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैप्सूल एंड लिगामेंट्स ऑफ प्रोस्टेट की बात करें। कैप्सूल्स की बात करें तो एक होता है ट्रू कैप्सूल, इसके अलावा एक होता है फॉल्स कैप्सूल। ट्रू कैप्सूल कैसे बनता है? फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ पेरिफेरल पार्ट ऑफ द ग्लैंड, यानी ग्लैंड का जो पेरिफेरल पार्ट होता है, जो कि ग्लैंड की पेरिफेरी के अंदर पार्ट लाई कर होता है, उसी की कंडेंसेशन से कैप्सूल बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रू कैप्सूल। चूँकि फाइब्रोमस्कुलर ग्लैंड है प्रोस्टेट, तो ये कैप्सूल भी क्या होगा? फाइब्रोमस्कुलर होगा। इट इज़ कंटिन्यूस विद द स्ट्रोमा ऑफ द ग्लैंड। जो स्ट्रोमा ऑफ ग्लैंड होता है, जो कि पेरिफेरल रीजन के अंदर ये लाई कर रहा होता है, उसके साथ ये कंटिन्यूस होता है। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। सो दिस कैप्सूल इज़ द ट्रू कैप्सूल, जो कि पेरिफेरल पार्ट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी ये पेरिफेरल पार्ट है तो इसके इर्द गिर्द प्रेजेंट होगा, और ये इसी की पेरिफेरल पार्ट की कंडेंसेशन से बना होगा। और इसके ये किसके साथ कंटिन्यू होगा? जो स्ट्रोमा लाया करा होगा पेरिफेरल रीजन के साथ, उसके साथ ये कंटिन्यू होगा। और इसकी नेचर की बात करें तो इट इज़ फाइब्रोमस्कुलर इन नेचर, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या होता है? फाइब्रोमस्कुलर इन स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फॉल्स कैप्सूल। दिस वन इज द फॉल्स कैप्सूल। इट लाई आउटसाइड द ट्रू कैप्सूल। ये ट्रू कैप्सूल्स के बाहर प्रेजेंट होता है। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम एंडोपेल्विक फेशिया। जो पेल्विक फेशिया होता है, एंडोपेल्विक फेशिया, उसकी कंडेंसेशन से ये ड्राइव होता है, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है। एंडोपेल्विक फेशिया, उससे ये ड्राइव होता है। एंटीरियरली बात करें, और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल्स है, उसके दरमियान प्रेजेंट होता है प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सिस। दिस वन इज़ अ प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सिस, जो कि प्रेजेंट है बिटवीन द ट्रू कैप्सूल एंड द फॉल्स कैप्सूल ऑन ईच साइड ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। एंटीरियरली बात करें तो इट इज़ कंटिन्यूस विद द प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट्स। एंटीरियरली ये प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट्स के साथ कंटिन्यूस होता है, क्योंकि हमने बात की थी कि जो एंटीरियर सरफेस है वहाँ पे एक लिगामेंट अटैच होते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट। प्यूपिस बोन भी चूँकि एंटीरियर साइड पर होती है, तो ये लिगामेंट्स भी कहाँ पे अटैच होंगे? एंटीरियरली अटैच होंगे। पोस्टीरियरली बात करें तो इट इज़ एवस्कुलर। पोस्टीरियरली एवस्कुलर होता है, फॉर्म बाय रेक्टोवेसिकल फेशिया ऑफ डेननविलर्स। इसको हमने डायग्राम से भी देखा था। हमने बात की थी कि जो प्रोस्टेट की पोस्टीरियर सरफेस होती है वो रेक्टम से सेपरेट होती है बाय एन फेशिया, जिसको हमने कहा था कि दिस फेशिया इज़ द फेशिया ऑफ डेननविलर्स, जो कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्रोस्टेट को सेपरेट करी थी रेक्टम से। इसकी हमने क्लिनिकल इम्पोर्टेंस की बात भी की थी कि जो कैंसर होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, क्योंकि ये वाला लोब कॉमन साइट होता है प्रोस्टेटिक कैंसर की, तो इस इधर का लोब, इधर का जो कैंसर होता है वो रेक्टम के अंदर क्यों नहीं आता? क्योंकि इनके दरमियान ये वाला फेशिया प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं फेशिया ऑफ डेननविलर। अब यही जो फेशिया ऑफ डेननविलर्स है, ये पोस्टीरियरली बना रहा होता है फॉल्स कैप्सूल को। नेक्स्ट हमारे पास जो लिगामेंट्स हैं वो होते हैं, एक पेयर होता है मीडियल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट का। दिस वन इज अ पेयर ऑफ मीडियल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है? दिस वन इज द एपेक्स ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। दिस वन इज द एपेक्स ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे ये दोनों लिगामेंट्स प्रेजेंट हैं। उसके अलावा एक पेयर होता है हमारे पास लेटरल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट। दीज आर द लेटरल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट। ये प्रोस्टेट से लेकर एक्सटेंड कर रहे होते हैं प्यूबिस बोन तक, और ये क्योंकि लेटरल साइड पे प्रेजेंट हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं लेटरल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? लाई नियर द बेस। दिस वन इज द बेस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि नेक ऑफ ब्लैडर के साथ रिलेट कर रही होती है। यहाँ से ये रिलेट कर रहे होते हैं प्यूबिस बोन के साथ।
लिगामेंट एक्सटेंड फ्रॉम इट टू बैक ऑफ द प्यूबिस बोन, यानी प्यूबिस की बैक पे ये तक ये एक्सटेंड कर रहे होते हैं। ये हमने बात कर ली कैप्सूल्स एंड लिगामेंट्स ऑफ प्रोस्टेट के बारे में। सबसे पहले हमने देखा है कि ट्रू कैप्सूल होता है जो कि कंडेंसेशन ऑफ पेरिफेरल पार्ट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड से बनता है और इट इज़ फाइब्रोमस्कुलर इन नेचर, और ये कंटिन्यूस होता है विद द स्ट्रोमा ऑफ द प्रोस्टेट के साथ। नेक्स्ट हमने बात की फॉल्स कैप्सूल की, जो कि बनता है एंडोपेल्विक फेशिया से, और ये ट्रू कैप्सूल के बाहर लाई कर होता है। अब ये जो दोनों कैप्सूल्स हैं, इन यानी ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल, इन दोनों के दरमियान एक प्लेक्सिस लाई कर होता है वेंस का, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सिस। इसके अलावा जो एंटीरियर साइड की बात करें तो ये कंटिन्यूस होता है विद द प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट, और पोस्टीरियरली बात करें तो ये रेक्टोवेसिकल फेशिया ऑफ डेनर व्हीलर्स के साथ ये यानी वो इसको बना रहा होता है। लिगामेंट्स की बात करें तो हमने देखा है कि एक पेयर होता है मीडियल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट का, जो कि एपेक्स के साथ प्रेजेंट होते हैं, और एक पेयर होता है लेटरल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट का, जो कि बेस के साथ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसमें 3 आर्टरीज आती हैं। एक होती है इंफीरियर वेसिकल आर्टरी, एक होती है मिडल रेक्टल आर्टरी, और एक होती है इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। अब ये जो आर्टरीज हैं, इनको याद रखने के लिए हमारे पास एक निमोनिक है, मिस्टर, MR से मिस्टर, VIP होता है ना, तो VIP के आगे अगर हम एक आई और लगा दें तो ये हमारे पास एक निमोनिक बन जाएगा, जिसके थ्रू हम इसकी ब्लड सप्लाई को याद कर सकते हैं, यानी मिस्टर IVIP। मिस्टर स्टैंड फॉर द मिडल रेक्टल, यानी M स्टैंड फॉर मिडल एंड R स्टैंड फॉर द रेक्टल, यानी मिडल रेक्टल। IV स्टैंड फॉर द इंफीरियर वेसिकल आर्टरी, और IP स्टैंड फॉर द इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। अब ये जो तीनों आर्टरीज हैं, इनकी ब्रांचेस दो प्लेक्सिस की फॉर्मेशन करवाती हैं। एक होती है लार्ज आउटर सबक्यूलर प्लेक्सिस, और एक होता है इनर पेरी यूरिथ्रल प्लेक्सिस। अब ये लार्ज है तो ये ग्रेटर पार्ट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड को सप्लाई करता है, ये स्मॉल है तो ये स्मॉलर पार्ट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड को सप्लाई करता है। सब कैप्सूलर है क्योंकि ये कैप्सूल के बाहर प्रेजेंट होता है, और ये सप्लाई करता है ग्रेटर पार्ट को। ये इनर साइड पे प्रेजेंट है। इनर साइड पे हमने बात की थी कि यूरिथ्रा रन कर रहा था, दिस वन इज द यूरिथ्रा, जो कि इनर साइड पे रन कर रहा था। तो उसके इर्द गिर्द जो प्लेक्सिस प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे स्मॉलर इनर पेरी यूरिथ्रल प्लेक्सिस। यानी इन तीनों आर्टरीज की ब्रांचेस दो प्लेक्सिस की फॉर्मेशन करवाती हैं। एक होता है लार्ज आउटर सबक्यूलर प्लेक्सिस, एक होता है स्मॉल इनर पेरी यूरिथ्रल प्लेक्सिस। ग्रेटर पार्ट ऑफ यूरिथ्रल प्रोस्टेट ग्लैंड को सप्लाई करती है लार्ज आउटर सबक्यूलर प्लेक्सिस। नेक्स्ट हम वेनस ड्रेनेज की बात कर लेते हैं। अब ये जो वेन्स होती हैं जो कि प्रोस्टेट को सप्लाई कर रही होती हैं, ये एक रिच प्लेक्सिस की फॉर्मेशन करवाती हैं अराउंड द साइड एंड बेस ऑफ द ग्लैंड। अब ये जो प्लेक्सिस होता है ये ड्रेन करता है, यानी ये प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सिस की बात हो रही है, जो हमने देखा था कि प्रेजेंट था बिटवीन द ट्रू कैप्सूल एंड द फॉल्स कैप्सूल, इन दोनों कैप्सूल्स के दरमियान प्रेजेंट था। अब ये जो प्लेक्सिस है ये ड्रेन कहाँ पे करता है? ये ड्रेन करता है वेसिकल वेन के अंदर, उसके अलावा इंटरनल आइलिक वेन के अंदर। तो ये हमने बात कर ली वेनस ड्रेनेज की। अब एक क्लिनिकल इम्पोर्टेंस की बात आती है कि ये जो वेन्स हैं इनके दरमियान एक वाल्वलेस कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करते हैं, यानी प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सिस और जो वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस होता है। वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस कहाँ पे होता है? वर्टिब्रल कॉलम्स के पास होता है। इन दोनों के दरमियान एक वाल्वलेस, यानी इन दोनों वेन्स के दरमियान एक ऐसा कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करता है जिसमें कोई भी वाल्व प्रेजेंट नहीं होता। तो इस वाल्वलेस कम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है कि जो कार्सिनोमा होता है, यानी अगर प्रोस्टेट के अंदर कैंसर हो जाए तो वो वाला कैंसर इन वेन्स के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है टू द वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस। अब ये वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस चूँकि वर्टिब्रल कॉलम अप टू द स्कल प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से जो यहाँ से कैंसर होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इन वेन्स वीनस प्लेक्सिस के थ्रू टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड द स्कल। तो ये एक क्लिनिकल इम्पोर्टेंस की बात होगी।
ये एक वाल्वलेस कम्युनिकेशन था प्रोस्टैटिक वीनस प्लेक्सिस और वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस की वजह से, जिसकी वजह से अगर हमारे पास प्रोस्टेट के अंदर कैंसर हो जाए तो वो कैंसर ट्रांसफ़र हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम और स्कल के पास। नेक्स्ट हम आखिर में बात कर लेते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ प्रोस्टेट की। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो वो चीफली अगर बात करें तो वो ड्रेन करती है इंटरनल आइलिक नोड्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो मेजर आर्टरी प्रेजेंट होती है जो कि पेल्विक विस्टरास को सप्लाई कर रही होती है वो इंटरनल आइलिक आर्टरी होती है। तो इसके इर्द गिर्द जो नोड्स प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे इंटरनल आइलिक नोड्स। उसके अलावा सैक्रम भी पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है, तो सैक्रम के बाहर जो नोड्स प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलेंगे सैक्रल नोड्स। तो चीफली जो प्रोस्टेट का जो लिम्फ होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, वो इंटरनल आइलेक और सैक्रल नोड्स के अंदर होती है। पार्शियली अगर हम बात करें तो वो एक्सटर्नल आइलेक नोड्स के अंदर ड्रेन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। नर्व सप्लाई की बात करें तो प्रोस्टैटिक प्लेक्सिस ऑफ नर्व से ये इसको नर्व सप्लाई मिल रही होती है। अब ये जो प्रोस्टैटिक प्लेक्सिस ऑफ नर्व होता है ये ड्राइव कहाँ से होता है? ये ड्राइव होता है लोअर पार्ट ऑफ इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से। जो इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस का लोअर पार्ट होता है वहाँ से हमारे पास प्रोस्टैटिक प्लेक्सिस ऑफ नर्व ओरिजिनेट करता है। Prostate is supplied by both sympathetic and parasympathetic nerves. Secretion from prostate are produced and discharged after stimulation of both sympathetic and parasympathetic nerves. यानी जो प्रोस्टेट की सिक्रीशन होती हैं वो उनकी प्रोडक्शन और स्टिमुलेशन पे जो डिस्चार्ज होता है वो ये पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक दोनों नर्व्स के स्टिमुलेशन के थ्रू हो रहा होता है। तो ये हमने नर्व सप्लाई की बात कर ली। तो इस तरह हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड कंप्लीट होता है। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.